दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता पवित्र ग्रंथ सदियों से लोगों की जीवन का सही मतलब, उद्देश्य और कर्म का ज्ञान देकर अपने जीवन में उन्हें सही राह दिखाने में सफल रहा है। आपको जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए या आपकी जो भी समस्या है, आप श्रीमद् भागवत गीता की ये 10 बातें ठीक से सुन समझ लीजिए। आपकी हर इच्छा पूरी होगी, हर मुश्किल आसान होगी और आपका हर दुख दूर होगा। इसलिए आज इस LSGD चैनल पर भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए 10 महत्वपूर्ण विचारों को आपके लिए लाए हैं, ताकि ये आपके वर्तमान और भविष्य के सभी दुखों और कष्टों का निवारण करने में आपकी मदद कर सके। गीता का ये ज्ञान अमृत से भरा है, जो इंसान के मरे हुए मन और जीवन में एक नई जान डाल देता है। मैं विश्वास के साथ ये बात कह सकता हूँ कि जो कोई भी इन 10 बातों को ध्यान से पूरी वीडियो के अंत तक सुनेगा, उसे अपनी हर समस्या का हल मिल जाएगा। उसे वो सब कुछ मिल जाएगा जो वो पाना चाहता है। इसलिए इस वीडियो में एक भी विचार को मिस मत कीजिए और इस वीडियो को पूरा अंत तक सुने। तो चलिए शुरू करते हैं। गीता का पहला उपदेश यह है कि जब भी जिंदगी में खुद को अकेला महसूस करो, तब इस सच्चाई को ठीक से समझ लेना कि आप दुनिया में अकेले ही आए थे और अकेले ही जाओगे। वास्तविकता में यहाँ कोई आपका अपना नहीं है। एक दिन तो जो माँ बाप हमें जन्म देते हैं, वो भी हमें अकेला छोड़ के चले जाते हैं, तो औरों से तो उम्मीद ही क्या करना। यदि कोई आपका साथ छोड़ दे तो याद रखना कि वो ईश्वर सदा आपके साथ है, वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ता। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि चाहे कोई मनुष्य मुझे माने या ना माने, लेकिन मैं इंसान का साथ कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि ये सब मेरी ही संतानें हैं। इंसान को ईश्वर का ही अंश कहा गया है, इसलिए मनुष्य को ईश्वर की संतान कहा जाता है। इसीलिए आपको अकेलेपन से कभी दुखी नहीं होना चाहिए, कभी डरना नहीं चाहिए, बल्कि किसी गलत इंसान के साथ रहने से डरना चाहिए। एक कहावत है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, यानी कुछ होना कुछ नहीं होने से कुछ गुना बेहतर है। लेकिन एक और कहावत है कि नथिंग इज बेटर देन नॉनसेंस इन नॉनसेंस, लोगों के साथ रहने से अच्छा है आप अकेले ही रहो। इसीलिए गीता का ये उपदेश हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है, जो खुद को अकेला समझकर दुखी हो जाते हैं। इसीलिए अकेलेपन से डरना, दुखी होना छोड़ दो, क्योंकि यहाँ कोई किसी का नहीं होता। गीता का दूसरा उपदेश ये है कि जीवन में कई बार नया शुरू करने के लिए पुराने को पूरी तरह से मिटाना पड़ता है। श्री कृष्ण से कुंती ने पूछा था कि हे कृष्ण, क्यों तुमने इतना बड़ा महायुद्ध करवा दिया? तो श्री कृष्ण जी बोले कि अधर्म बहुत बढ़ गया था और इस अधर्म का पूरी तरह से नाश करने के लिए, एक नए युग को लाने के लिए पुराने का सर्वनाश करना बहुत जरूरी होता है। जब कोई महल पूरी तरह से भंगार हो जाती है, बहुत पुरानी हो जाती है, तो उसे पूरी तरह से तोड़कर फिर से नवनिर्माण होता है। ऐसे ही आपके जीवन में भी आपको कुछ नया करना है, तो पुराने को पूरी तरह से मिटाना होगा। गीता का तीसरा उपदेश ये है कि कभी भी अपने धन, अपने पद और बल का अभिमान नहीं करना चाहिए। दुर्योधन को बहुत अभिमान था कि मेरे पास भीष्म पितामह जैसे, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे योद्धा बैठे हैं, तो ये पांडवों को तुम्हें यूं ही मसल कर रख दूंगा। अपने धन का अभिमान था, अपने पद और शक्ति का अभिमान था, लेकिन वो अभिमान ही एक दिन उसके सर्वनाश का कारण बना। जो लोग अपने पैसे के अहंकार में या शक्ति के अहंकार में दूसरों को नीचा दिखाते हैं, दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, एक दिन उनकी वही गलती उनका सर्वनाश कर देती है। इसलिए जीवन में आप चाहे कितने भी सफल हो जाएं, कितने भी बड़े इंसान हो जाए, लेकिन उसका अभिमान दूसरों को कभी मत दिखाना। गीता का चौथा उपदेश, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मृत्यु जीवन का अटल सत्य है, जिसे कुछ समय के लिए टाला तो जा सकता है, किंतु झूठा साबित नहीं किया जा सकता, और ये शरीर तो किराए के घर की भांति है, जहां हम कुछ समय के मेहमान हैं। गीता का पांचवा उपदेश ये है, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मृत्यु जीवन का अटल सत्य है, जिसे कुछ समय के लिए टाला तो जा सकता है, किंतु झूठा साबित नहीं किया जा सकता, और ये शरीर तो किराए के घर की भांति है, जहां हम कुछ समय के मेहमान हैं। शरीर नश्वर है, किंतु आत्मा अमर है। जो होना है उसे कोई टाला नहीं सकता, और जो होना ही नहीं है उसके बारे में शोक चिंता करके स्वयं की परेशानियां बढ़ाने के ही समान है। जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मरने वाले का जन्म निश्चित है। इसलिए जो अटल है उसके विषय में तुमको शोक नहीं करना चाहिए। सच्चाई से कभी दूर नहीं भागा जा सकता है, इसलिए सत्य को स्वीकार कर लेने में ही हमारी समझदारी है। झूठ को जानबूझकर सत्य मानकर जीना ही बहुत बड़ी गलतफहमी कहलाती है। स्वयं की व्यक्तिगत सोच गलतफहमियों को भी जन्म दे सकती है, इसलिए स्वयं की व्यक्तिगत सोच को दूसरों पर कभी नहीं थोपना चाहिए। वासना, क्रोध और लालच, ये नरक के 3 द्वार होते हैं। बिना मोक्ष के जन्म मरण के चक्र से छुटकारा नहीं पाया जा सकता है। जिस प्रकार अग्नि सोने को परखती है,
उसी प्रकार संकटवीर पुरुषों को परखती है। मनुष्य का सबसे बड़ा और सबसे पहला शत्रु या मित्र उसका मन ही होता है। एक और हद से अधिक इच्छाएं जीवन का सुकून छीन लेती है। बिना किसी पुरुष अर्थ के आप अच्छे फल व सकारात्मक परिणाम की कामना ही नहीं कर सकते। यदि आप धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो परिणाम की चिंता किए बिना अपने धर्म का निडरता से पालन करें। गीता का 6वां उपदेश ये है कि जहां आपके लिए प्रेम और इज्जत नहीं है वहां कभी मत जाओ। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए थे। पांडवों की तरफ से शांति प्रस्ताव लेकर के आई। तब शकुनी ने दुर्योधन से कहा, ये कृष्ण बड़ा मायावी है, अगर ये हमारे पक्ष में आ जाए तो समझ लो पांडव हार ही गए। तो इसकी सेवा करो, इसको अपने घर आने का निमंत्रण भेजो, इसे खुश करो। जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे तो दुर्योधन ने उन्हें अपने घर आने के लिए कहा और श्री कृष्ण से कहा, आप मेरे घर में रहिए, मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए, मेरे घर में भोजन कीजिए। तो श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन, इंसान को किसी के घर तभी भोजन करना चाहिए, तभी जाना चाहिए, या तो उसे बहुत प्रेम हो या तो हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ी आपत्ति आ गई हो। ना तो मेरी जिंदगी में कोई आपत्ति आई है और ना ही तुम्हारा मुझसे कोई प्रेम है, तो तुम्हारे घर तो मैं कभी नहीं आऊंगा। तुम मुझे अपने घर बुला रहे हो सिर्फ और सिर्फ अपना मतलब पूरा करने के लिए, और मतलबी लोगों के घर कभी नहीं जाना चाहिए। इसीलिए इससे हमको ये शिक्षा मिलती है कि जिसके दिल में आपके लिए प्रेम नहीं है, इज्जत नहीं है, वहां आपको कभी नहीं रहना चाहिए। आपको सिर्फ उसी जगह रहना चाहिए जहां आपकी कदर हो, आपको इज्जत मिले और जहां आपको प्रेम मिले। गीता का 7वां उपदेश यह है कि मूर्ख और दुष्ट लोगों को कभी ज्ञान नहीं देना चाहिए। इससे उनके अहंकार को चोट लगती है और वो आपके लिए मन में वैर भाव लेकर बैठ जाते हैं और वक्त आने पर आपको ही नुकसान पहुंचाते हैं। मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, इसे व्यर्थ ना जाने दो। जीवन में ऐसे कर्म करो जो आने वाले मानव जाति के लिए प्रेरणा स्रोत बन सके। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो जीवन के मूल्य को जानता हो वह मनुष्य अपने जीवन का मूल्य निर्धारित कर जीवन को एक बड़ा लक्ष्य प्रदान कर पाता है। स्वयं के लिए सर्वश्रेष्ठ बने, आपका मूल्य समझकर दुनिया एक दिन आपका सम्मान करेगी। जीवन न तो भविष्य में है न अतीत में, जीवन तो इसी क्षण में है, इसलिए वर्तमान को खुश होकर जियो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे तथा मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो वो सब जन्म याद है, लेकिन तुम्हें नहीं। खुद को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग है। ईश्वर आपके जीवन को सुधारने संवारने हेतु अनेक कर्म करने के मौके देता है, किंतु मनुष्य अपनी इंद्रियों के अधीन रहकर उन मौकों का सही लाभ नहीं उठा पाता है। अच्छे कर्म करने के मौके कभी ना छोड़े। कर्म करो, फल की लालसा छोड़कर कर्म करने वाला मनुष्य ही अपने जीवन को सफल बना पाता है। बुरे कर्मों के बाद जिंदगी भर कितने भी अच्छे कर्म कर लो, किंतु बुरे कर्मों का फल अवश्य ही मिलकर रहेगा। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, एक सच्चा योगी अपने कर्म फल की इच्छा किए बिना कर्म को धर्म समझकर पूरी निष्ठा से करता है। जो मनुष्य ना तो कर्म फल की इच्छा करता है और ना ही कर्म फलों से घृणा करता है, वह सन्यासी जाना जाता है। जीवन में किसी भी मुकाम को प्राप्त किया जा सकता है। जब मनुष्य अपने मन पर नियंत्रण और खुद पर विश्वास रखकर आगे बढ़े तो निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, किंतु मर्यादा मनुष्य का मन ही निर्मित करता है। गीता का 10वां उपदेश ये है, आप चाहे कितने भी अच्छे हो, लेकिन अगर बुरे लोगों के साथ रहोगे तो आपका भी वही हाल होगा जो बुरे लोगों का होता है। भीष्म पितामह एक ब्रह्मचारी थे, धर्मात्मा थे, लेकिन वो अधर्म के पक्ष में खड़े हो गए। द्रोणाचार्य भी एक ब्राह्मण थे, लेकिन वो अधर्म के पक्ष में खड़े हो गए तो अंत में उनका वही हाल हुआ जो एक अधर्मी इंसान का होता है। उनको मृत्यु के समय भयानक पीड़ा का सामना करना पड़ा। इसीलिए गलत संग में कभी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कई बार आपको उनके संग में रहने की वजह से उनके ही कर्मों की सजा मिलने लगती है। फिर आपको समझ नहीं आता कि मैंने तो कुछ किया भी नहीं, मैं तो खाली उनके साथ रहता हूं, मुझे दुख क्यों मिला। बुरे लोगों का संग आपकी जिंदगी में कभी खुशी नहीं लाएगा, इसलिए हमेशा अच्छे संग में रहना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्णा।